पूरी दुआ कब्रिस्तान की याद कर लो, फिर पढ़ी नहीं जाएगी कब्रिस्तान में। हम सिर्फ आधी दुआ याद करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, ए कब्र वालों तुम पर सलामती हो। आगे जुमला तो देखो कितना खतरनाक है, अंतुम लना सलफ, तुम पहले चले गए, व नहनु बिकुम खलफ, और हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बाद हैं, व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं। क्या सिखाया जा रहा है देखो यार, मुर्दे को के बारे में आपको बताया जा रहा है कि मुर्दे को बोलो इंशाअल्लाह मैं भी फट्टे पे लेटने वाला हूँ। ये है पूरी दुआ। लोग सिर्फ अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर याद कर लेते हैं और वहां से जवाब आता है वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। कारी साहब का किस्सा सुन लीजिएगा दोबारा। इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून, ये हमें दुआ सिखाई है कब्रिस्तान में जाते हुए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे साथ आने वाले हैं, लेटने वाले हैं। कल हमारी भी यहाँ 2-4 कब्रों के बाद इधर की जगह, थोड़े दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे भाई। आप समझ बहुत टाइम है, बहुत टाइम ऐसे गुजर रहा है यार, ऐसे गुजर रहा है। पिछला रमजान, अभी किसी ने बताया रमजान 3-4 महीने में आने वाला, हालांकि अभी तो गुजरा है। तो जब कब्रिस्तान जाओ, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर उर्दू में बोल दिया करो, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पहले चले गए, हम थोड़ा अगली ट्रेन से पहुंचना ही चाहते हैं, और इंशाअल्लाह हम तुमसे बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं। रात को ये दुआ नहीं पढ़ना क्योंकि खौफ ज्यादा होता है, ऐसा ना हो अगले ट्रेन के बजाय अगली बोगी से पहुंच जाओ आप खौफ की वजह से। तो मौत जिंदगी तो कोई ऐसी चीज नहीं है भाई, ये तो नेचुरल है। अल्लाह ने पैदा किया किस काम के लिए? मारने के लिए।